Good morning, students. I'm Sonu Kasana, and this is the chapter Tribals, Dikus, and the Vision of Golden Age. Class 8, Our Past. Let's start. In 1895, 1895 में, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of छोटा नागपुर इन झारखंड। एक आदमी जिसका नाम था बिरसा, वो इधर उधर घूमता हुआ जंगलों में और गांवों में छोटा नागपुर में, झारखंड के छोटा नागपुर में दिखाई देता था, है ना। पीपल सेड ही हैड मिराकुलस पावर। लोग कहते हैं कि उसके पास मिराकुलस पावर थी, मतलब असीमित शक्ति, बहुत ज़्यादा ताकत। ही कुड क्योर ऑल डिजीजेज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। वह सभी बीमारियों को ठीक कर सकता था और जो ग्रेन है, अनाज है, उसे मल्टीप्लाई कर सकता था, दुगना तिगना, ऐसे। समझ आ रहे आपको? बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल, फ्री दैम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ दीकू आउटसाइडर्स, है ना। तो बिरसा ने खुद भी ये डिक्लेयर कर दिया था, खुद भी कह दिया था कि दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम, गॉड ने ही उसे अपॉइंट किया है, टू सेव हिज पीपल, अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए, फ्रॉम ट्रबल, समस्याओं से, फ्री दैम, उन्हें स्वतंत्र करने के लिए, फ्रॉम द स्लेवरी, दासता से, दास प्रथा से, ऑफ दिकूज, जो बाहर के लोग थे उनकी, जो बाहरी लोग थे उनकी दासता से उसे सेव करने के लिए भगवान ने उसे भेजा है। सून थाउजेंड्स बिगन फॉलोइंग बिरसा। हजारों लोगों ने बिरसा को फॉलो करना, उसका अनुसरण करना, उसे अपना गुरु मानना शुरू कर दिया। बिलीविंग दैट ही वॉज भगवान, और वो ये विश्वास रखते थे कि वो भगवान है। कौन? बिरसा, है ना, गॉड। एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम, और वो आया है उनकी सब समस्याएं दूर करने के लिए। तो एक यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स ले लेंगे। पहला, सून थाउजेंड्स बिगन फॉलोइंग बिरसा, बिरसा को ब्लैंक करेंगे, है ना, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सून थाउजेंड्स बिगन फॉलोइंग बिरसा, बिरसा को ब्लैंक करना है। क्लियर? बिलीविंग दैट ही वॉज भगवान एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम। तो बिलीविंग दैट ही वॉज भगवान और ये गॉड, पूरा यहाँ तक ये ब्लैंक करेंगे, दो ब्लैंक यहीं से ले लेंगे। एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, ये लिखेंगे पूरा। ठीक है, ब्लैंक करना है केवल भगवान, गॉड, सेम टू सेम, है ना। चलिए जी, मूव फॉरवर्ड। बिरसा वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडाज। बिरसा जो था वो मुंडा परिवार में पैदा हुआ। मुंडा एक ट्राइब होती है ना, अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर, एक ट्राइबल समूह, है ना, जनजाति है जो छोटा नागपुर में रहता है। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, लेकिन उसके जो फॉलोअर थे वो और जगहों से भी थे, है ना। ऐसा नहीं कि छोटे नागपुर से ही थे, और भी आते थे। संथाल एंड ओरांस में से ये ट्राइब्स हैं, ये भी संथाल और ओरोनंस। All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problem they were facing under British rule. All of them, वे सभी, in different ways, अलग अलग तरीक़ों से, were unhappy, नाखुश थे, परेशान थे, with the changes, उन बदलावों से, they were experiencing, जिन्हें वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, जिनका वो सामना कर रहे थे, एंड द प्रॉब्लम्स, और समस्याओं से, देवर फेसिंग, जिन्हें वो फेस कर रहे थे अंडर ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन से। देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सेम्ड टू बी डिसअपियरिंग, उनका जो भी जाना पहचाना तरीका था ज़िंदगी जीने का, वो अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। देयर लाइवलीहुड्स वर अंडर थ्रेट, और उनकी जो जीविका थी, यानी जीवन जो था उनका, वो खतरे में था।
एंड दियर रीजनल अपियर टू बी डेंजर, और उनका जो भी रीजन था, स्थान थे, उनकी जो जगह थी वो भी खतरे में आती हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो एक यहाँ से ले लेंगे ब्लैंक, देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सेम्ड टू बी डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग को आप ब्लैंक करेंगे, डिसअपियरिंग को आप ब्लैंक करेंगे, बाकी को पूरा ऐसे लिखेंगे, बस यहीं पे फुल स्टॉप कर देंगे, यहीं तक लिखना है बस, डिसअपियरिंग तक। ठीक है, तीसरा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिसॉल्व, तो बिरसा ने क्या समस्या सॉल्व करी। हु वर द आउटसाइडर, जो बाह्य थे, बाहर के लोग थे, आउटसाइडर बीइंग रेफर्ड टू एज दीकू, जिन्हें हम दीकू कह रहे हैं, एंड हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन, और उन्होंने किस तरह से एनस्लेव किया लोगों को, मतलब दास बनाया उस जगह के लोगों को, हैं। चलिए, व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल के साथ, लोगों के साथ क्या हो रहा था अंडर द ब्रिटिश, ब्रिटिश को शासन में, जो अंग्रेज थे उनके शासन में जनजातीय लोगों के साथ क्या हो रहा था। हाउ डिड देयर लाइव्स चेंज, उनका जीवन कैसे बदला। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन, ये कुछ पर्सन हैं, यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर, जिनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोशलिस्ट लास्ट ईयर, तुमने पिछले साल ट्राइबल सोशलिस्ट के बारे में पढ़ा है। मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स। यू हैव रीड, तुम पढ़ चुके हो, अबाउट ट्राइबल्स, जनजातियों के बारे में, सोसाइटी है ना, सोसाइटीज़, जो भी जनजातीय समाज हैं उनके बारे में लास्ट ईयर, पिछले साल, सोसाइटीज़, समाज के बारे में। मोस्ट ट्राइब्स, ज़्यादातर ट्राइब्स क्या करते हैं, जनजातियाँ क्या करती हैं, हैड कस्टम्स, उनके कुछ कस्टम्स होते हैं, रीति होती हैं, रिवाज होते हैं, एंड रिचुअल्स, और कोई कुछ कर्म होते हैं, कर्मकांड होते हैं। दे वर वेरी डिफरेंट, वे बहुत अलग होते हैं, फ्रॉम दोज, उनसे, लैड डाउन बाय ब्राह्मण्स, जो जिन्हें ब्राह्मणों ने छोड़ दिया है ना। जनजातीय जो होते हैं वो जिन्हें ब्राह्मणों ने मतलब त्याग दिया है, छोड़ दिया है या अछूत कर दिया है, उनसे ये जो आदिवासी वगैरह होते हैं इनके बिल्कुल अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग उनके कस्टम्स होते हैं। दीज सोसाइटीज आल्सो डिड नॉट हैव टू शार्प सोशल डिविजन्स दैट वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सोसाइटीज़, ये जो समाज होते हैं ये डिड नॉट हैव, इनमें नहीं था, दिस शार्प सोशल डिवीजन, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सामाजिक बंटवारा नहीं था इनके अंदर, मतलब ये भेदभाव नहीं करते थे सामाजिक रूप से एक दूसरे से। दैट वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सोसाइटीज़, ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी, ये जो गुण था, ये कास्ट सोसाइटीज़ में था, है ना, जातीय समाज में। ऑल दोज हु बिलोंग्ड टू द सेम ट्राइब, और वो सभी जो एक जनजाति से संबंध रखते थे, है ना, थॉट ऑफ देमसेल्व एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप, वो सब अपने आप को एक ही कश्ती में सवार मानते थे, अपने आप को एक जैसा ही समझते थे। हावेवर, हालांकि, दिस डिड नॉट मीन, इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन ट्राइब्स, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि उस समय सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई डिफरेंसेस नहीं थे ट्राइब्स में, जनजाति में। ठीक है, तो अपना थर्ड ले लेते हैं यहाँ से ब्लैंक, जो उनसा भी नंबर है इसका, है ना, कि ये वाला, हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब दो थॉट ऑफ देमसेल्व एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप, में ये करेंगे टाइज ऑफ किनशिप, पूरा टाइज ऑफ किनशिप, है ना, टाइज ऑफ किनशिप। क्लियर, चलिए जी आगे चलते हैं। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव, जो जनजातीय समूह थे वो कैसे रहते थे।
बाय द 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी तक ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्विंग इन द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। जो भी जनजातीय लोग थे भारत के अलग अलग हिस्सों से, वो इन्वॉल्व थे अलग अलग तरह के क्रियाकलापों में। सम वर झूम कल्टीवेशन, कुछ झूम खेती कर रहे थे। सम ऑफ देम प्रैक्टाइज्ड झूम कल्टीवेशन, झूम खेती कर रहे थे। देखो झूम खेती क्या होती है, झूम खेती क्या होती है, किसी जंगल में किसी जगह को साफ करके उसके पेड़ वेड़ कट करके वहाँ पे आग लगा करके उस ज़मीन को खेती के योग्य बना लेना। और फिर जब खेती मतलब वो ज़मीन जब तक फर्टाइल रहती है तब तक वहाँ पे खेती करना, और उसके बाद जब वो ज़मीन फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है ज़मीन की, वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना, इसे कहते थे झूम कल्टीवेशन, है ना। दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसे हम इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक जगह से दूसरी जगह बदलती रहना, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका ब्लैंक हो गया। सम ऑफ देम प्रैक्टाइज झूम कल्टीवेशन, ब्लैंक करेंगे यहाँ पे। दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी ब्लैंक करेंगे, ठीक है। झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, ये ज़मीन की छोटे छोटे टुकड़ों पे किया जाता था। पैचेज कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों को। मोस्टली इन फॉरेस्ट, ज़्यादातर जंगल में। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, जो कल्टिवेटर होते थे मतलब जिन्हें खेती करनी होती थी, कट द ट्री टॉप्स, वो पेड़ों के ऊपरी भाग को काट देते थे। टू अलाउ द सनलाइट, ताकि सूरज की जो किरणें हैं, टू रीच द ग्राउंड, वो ज़मीन तक पहुंच सकें। एंड बर्नट, और जला देते थे, द वेजिटेशन, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते थे, ऑन द लैंड, ज़मीन के। टू क्लियर इट, उसे साफ करने के लिए। फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए, यानी उसे खेती के लिए तैयार करने के लिए वहाँ के जो पेड़ पौधे होते थे उन्हें जला देते थे। दे स्पेरिड द ऐश फ्रॉम द फायरिंग, और जो भी आग जल करके राख बनती थी उसे वो फैला देते थे। विच कंटेंट पोटास, जिसमें पोटास होती थी। टू फर्टाइल द सोइल, ज़मीन को फर्टाइल बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए। दे यूज्ड द एक्स टू कट ट्रीज एंड द हो टू स्क्रैचेज द सोइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर द कल्टिवेशन, वे कुल्हाड़ी का यूज इस्तेमाल करते थे और हो का इस्तेमाल करते थे ज़मीन को खोदने के लिए, उसे खेती के योग्य बनाने के लिए। दे ब्रॉडकास्ट द सीड, वो बीज बोते थे। दैट इज, इसका मतलब था स्कैटर्ड द सीड ऑन द फील्ड, कि वो ज़मीन पर बीजों को फैला देते थे। इंस्टीड ऑफ प्लोइंग, बजाय उन्हें प्लो करने के, उनकी जुताई करने के, द लैंड, ज़मीन की। एंड सोइंग द सीड्स, और ज़मीन में बीज बोने के, यानी ज़मीन को जोत करके बीज बोने के बजाय वो ज़मीन पर ऐसे ही बीज बखेर देते थे। वंस द क्रॉप वाज रेडी, जब क्रॉप रेडी हो जाती थी, फसल तैयार हो जाती थी, एंड हार्वेस्टेड, और उसे काट लिया जाता था, दे मूव टू द अनदर फील्ड, वे दूसरी जगह चले जाते थे। ओके, अब आ जाइए, इस पर भी ब्लैंक कर लीजिए, ये अपना फोर्थ हो जाएगा। वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड, है ना, दे मूव टू अनदर फील्ड, इसमें हार्वेस्टेड आपको करना है ब्लैंक, ठीक है। हार्वेस्टेड ब्लैंक करना है, हार्वेस्टेड। ओके, a field that had been cultivated once was left fallow for several years, fallow, जब एक खेत पर एक बार कल्टीवेशन हो जाती थी, फसल हो जाती थी, फिर उसे छोड़ दिया जाता था बहुत सालों के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो कहाँ मिलते थे, एक तो पहाड़ी क्षेत्र में मिलते थे, या नॉर्थ ईस्ट में मिलते थे, जो जंगलों में रहते थे नॉर्थ ईस्ट के, एंड सेंट्रल इंडिया, और मध्य भारत के, मध्य भारत में, ठीक है। द लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट। द लाइव्स, जीवन, ऑफ दीज ट्राइबल पीपल, इन आदिवासी लोगों का, डिपेंडेड, वो डिपेंड करता था ऑन फ्री मूवमेंट, मतलब आज़ाद घूमने पर, विद इन फॉरेस्ट, जंगलों में, एंड ऑन बीइंग एबल
टू यूज द लैंड, और ज़मीन को प्रयोग करने से, एंड फॉरेस्ट और जंगलों को फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स, उनकी फसलें उगाने के लिए। दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टाइज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इसी तरह से वो अपनी शिफ्टिंग कल्टिवेशन को कर सकते थे, यही तरीका था, है ना, जब उन्हें आज़ाद घूमने दिया जाता जंगलों में और ज़मीन को यूज़ करने दिया जाता उनके कल्टीवेशन के लिए। सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, कुछ हंटर्स थे और गैदरर्स थे, है ना। चलिए ये वाला देखते हैं बस। इन मैनी रीजन्स, बहुत सारी जगहों पे ट्राइबल ग्रुप लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स, बहुत सारे जो ग्रुप्स थे वो हंटिंग करते थे एनिमल्स की, मतलब मारते थे एनिमल्स को। गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो भी फॉरेस्ट में होते थे प्रोडक्ट, यानी फल वगैरह या फल कंद मूल, वो सारी चीज़ें वो इकट्ठा करते थे। दे सा फॉरेस्ट एज सेंटर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वे फॉरेस्ट को यानी जंगल को इसेंशियल मानते थे, बहुत आवश्यक मानते थे फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए। वे जीने के लिए जंगल को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। दी खोंड्स वर सच ए कम्युनिटी, एक खोंड एक ऐसी कम्युनिटी थी लिविंग इन फॉरेस्ट, जंगलों में, ऑफ उड़ीसा के जंगलों में रहने वाली जो खोंड्स एक ऐसी ही कम्युनिटी थी। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स, वे एक साथ झुंड में शिकार करने जाते थे। एंड देन डिवाइड द मीट अमंगस्ट देमसेल्फ, और एक दूसरे में मीट को जो मांस होता था उसे बांट लेते थे। दे एट फ्रूट, वो फ्रूट्स खाते थे। एंड रूट्स, और जड़ों को खाते थे। कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से इकट्ठा करके। एंड कुकड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द साल एंड महुआ, और वे खाना पकाते थे उन बीजों से जो वे साल और महुआ के पेड़ से निकालते थे, उसमें से तेल निकाल करके वो उसमें खाना पकाते थे। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट, वे बहुत से फॉरेस्ट यूज़ करते थे, है ना। फॉरेस्ट सर्व, बहुत सारी झाड़ियों को, एंड हर्ब्स, और औषधियों को, वे बहुत सारी झाड़ियों को और औषधियों को यूज़ करते थे। तो आज की वीडियो जो है इसका जो आपका कोड रहेगा वो रहेगा आपका मंथ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का मंथ, जैसे मान लो आपका अगस्त है तो AUG, और फिर उसके बाद में T, है ना। अगर आप सितंबर का डेट ऑफ बर्थ है तो SEPT, ऐसे, ठीक है। और अगर जनवरी का है तो JANT, है ना, ऐसे। क्लियर। चलिए, हाँ, फिर आता है आपका एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल पर्पस, और उन्हें मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ करते थे, है ना, मतलब मेडिकल पर्पस, हाँ, मतलब कि जो भी उनकी बीमारी वगैरह होते थे उसमें इस्तेमाल करते थे। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, और लोकल मार्केट में जो भी उनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे उन्हें बेचते थे। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर टर्न्ड टू द खोंड व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड प्लास फ्लावर टू कलर देयर क्लॉथ्स एंड लेदर। जो भी दी लोकल वीवर, जो भी वहाँ के लोकल बुनकर थे, एंड लेदर वर्कर, और जो लेदर का काम करते थे, टर्न टू द खंडोज, वो खंडोज के पास आते थे। व्हेन दे नीडेड, जब उन्हें जरूरत पड़ती थी, सप्लाईज ऑफ कुसुम के फूलों की, एंड प्लास फ्लावर, और प्लास के फूलों की, टू कलर दियर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को कलर करने के लिए, एंड लेदर, और लेदर को, कपड़ों और लेदर को क्या करने के लिए, कलर करने के लिए कुसुम और प्लास के फूलों की आवश्यकता उन्हें जब पड़ती थी तो वे खंडोज के पास आते थे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इनफ फॉर टुडे।